दोस्तों, कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वे उतने ही महान दानवीर भी थे। अब कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में भगवान इंद्र और उनकी खुद की माता कुंती तक ने लाभ उठाया। अब कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि अंतिम समय में तो भगवान शिव तक ने उनकी दानवीरता से खुश होकर उन्हें वरदान तक दिया। लेकिन आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र था। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था। फिर उसे लोक लाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। अब वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। अब सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। अब इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो कोई कर्ण के पास जाकर कुछ मांगता था, वो कैसे ना कैसे उसकी इच्छा जरूर पूरी करता था। अब एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। अब इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। अब कर्ण ने पहले वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण को अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। और दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा। और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। अब वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। अब वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए हुए वरदान को पूरा किया। और इस दौरान वे कर्ण के लिए फूट फूट कर रोए भी। इस तरह भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। अब दरअसल कर्ण की मौत की एक वजह श्री कृष्ण भी थे। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अब यह दिव्य अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस पर दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कर्ण ने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच का वध करने में कर लिया है। अब तुम कर्ण का आसानी से वध कर सकते हो। इस तरह कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध क्षेत्र में मार गिराया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।